सबसे पहली बात तो ये है सभी पत्रकार साथियों के झूठों का खुलासा हो गया और सच्चाई दस्तक देके मीरापुर विधानसभा में चली गई। आपके सामने जिस तरीके से जनता को 2 बार ठगने का प्रयास किया गया, एक बार हेलीकॉप्टर की फूंक निकल गई और दूसरी तरफ साइकिल पंचर हो गई। अरे कहाँ जाओगे? जनता जाग चुकी है और जनता जान चुकी है। रोड शो भी फ्लॉप हो चुका है, हेलीकॉप्टर की भी हवा निकल चुकी थी। अब कुछ तुम्हारे पास में राग बाकी नहीं रहा है। अब जनता तुमसे जवाब चाहती है कि मिस्टर अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश पर जिस मुसलमान समाज के ऊपर राज किया है वे मुसलमान समाज अब तुम्हारे घर की बखौती नहीं है। ये मुस्लिम समाज आपको वोट की चोट देकर ये बताएगा कि जो तुमने 18% का आरक्षण देने का वादा किया था 2012 में, वो 18% का आरक्षण तो नहीं दिया, लेकिन मुसलमानों को काम दिया। 2013 का दंगा जब हुआ तो उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार थी, क्या कर रहे थे आप? मैं पूछना चाहता हूं, जब आप उत्तर प्रदेश को संभाल ही नहीं सकते तो वोट लेकर क्या करोगे? 2013 के बाद में मेरे मुस्लिम साथियों ने तुम्हें 100 नहीं 110% वोट दिया। तुमने ठेका दे दिया कि भाजपा को हराओ और मुझे जिताओ। अरे मुसलमान साथियों ने तो एक तरफा वोट दिया, लेकिन आप कहां जीत पाए? क्योंकि आप बीजेपी की बी टीम का काम कर रहे हैं और यही जीता जागता सबूत है। साथियों मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि हमारी अपील है कि आने वाली 20 तारीख को जिस तरह आज 50,000 आदमियों का जन सैलाब आपने और निकोड़ देखा है, इसी तरह इंशाअल्लाह 20 तारीख को भी जब वोट पड़ेगा तो इंशाअल्लाह सब पतंग पर पड़ेगी। एक भ्रम फैलाया गया था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं आ रहे। ऐसा है सबको पता है कि जिशान शिवली ने मीरापुर से बताया था कि यहाँ पतंग चलिए। मीरापुर वासियों ने, मीरापुर विधानसभा वासियों ने, सबने बताया था कि क्योंकि इनकी वो जो हवा थी ना, 200 300 गाड़ियां लेके घूम रहे। साथियों अब यहाँ पर वो काम नहीं चलेगा। यहाँ पर एक वो नागरिक चाहिए जो जनता के कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, और इन लोगों को सब कुछ दिया। और अरशद राणा खरीदने का और बिकने का सवाल, किसी की इतना दम नहीं है, किसी के अंदर किसी की बुनियाद इतनी मजबूत नहीं जो इस अरशद राणा को खरीद सके। साथ